हम लोग वैसे बाहर टहल रहे थे, हमारी नजर इन रेडियो पे पड़ गई। देखो ये रेडियो हमें नहीं पता। एक आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से ज्यादा काम की व्यवस्था जीरो है। हर वार्ड के अंदर कोई काम नहीं हो रहा, को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, प्रयोग नहीं किया जा रहा, बावजूद उसके भी जनता का और हमारी सरकार के पैसे का ये नुकसान हो रहा है, जिसमें अपने लाम सर जी ने भी बताया रेडियां अधिकारियों की कर्मचारियों की चांदी होती है। उस कार्य को सबसे पहले किए अंजाम गए, परचेज किए गए, तो क्यों नहीं इनको डिलीवर किया गया? क्यों ये पालिका का पैसा किस तरह से व्यर्थ बह रहा है? यदि है शहर की जो छोटी सरकार है, अपने सचिव साहब को एक बात बोलूंगा, आपके सामने मेरे वार्ड के तो शायद उनके बैठने के लिए जगह भी नहीं है। आप देख सकते हैं बरामदे में लोगों को खड़े जब पूछा जाए बिल अभी बन रहे हैं, बिल अभी बन रहे हैं, वो यह नहीं पता बिल बन रहे हैं कि उनकी सेटिंग रुकी हुई है। आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि यह यहाँ तो किसी पार्षद का अपना व्यक्तिगत महीने से पार्षदों के वार्ड में 1 रुपए की। नमस्कार, मैं हूं रोहित लामसर और आप देख रहे हैं एवीआई न्यूज इंडिया। इस समय हम मौजूद हैं तरावड़ी शहर की नगर पालिका में, जहां पर आपको बता दें कि अधिकारी किस तरह से बेलगाम है कि सरकार के सामान को, जो सरकारी सामान है उन पर जर लग रहा है, वह यूज नहीं हो रहे। ये लाइव तस्वीरें आज हम आपको तरावड़ी नगर पालिका से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि तरावड़ी शहर के जो युवा पार्षद है वह नहीं चाहते कि शहर के विकास कार्यों पर खर्च किए जाने वाला पैसा ऐसे व्यर्थ हो। उसी की आज आवाज युवा पार्षद हैं और जो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं जानकारी लेने का प्रयास करूंगा, लेकिन इससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। तरावड़ी शहर की नगर पालिका में ये 15 रेहड़ियां खड़ी हैं और बताया जा रहा है कि 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है इन रेहड़ियों को नगर पालिका प्रशासन में आए हुए, लेकिन आज तक भी यह रेडियां यूज नहीं की गई, प्रयोग में नहीं लाएगी। आखिरकार जब इन रेडियो का प्रयोग नहीं किया जा रहा तो यह रेडियां आखिरकार क्यों मंगवाई गई और सरकार के पैसे को इस तरह से आखिरकार क्यों व्यर्थ किया जा रहा है? ये लाइव तस्वीरें हम आपको तरावड़ी नगर पालिका से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पार्षदों ने इसका पूरी तरह से विरोध किया है और कहा कि शहर का 1-1 रुपया जनता का है, नागरिक का है, लेकिन इस तरह से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह किस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं कि जनता का पैसा किस तरह से व्यर्थ बह रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। आखिरकार जो ये 15 रेहड़ियां, जिसकी लाइव तस्वीर आप एवीआई न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं, ये 15 रेहड़ियां नगर पालिका प्रशासन में 1 महीने से ज्यादा समय से खड़ी हैं और जिन पर जर लगना शुरू हो गया है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। मैं अपील करूंगा वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, ताकि जो नगर पालिका प्रशासन के अधिकारी हैं, जो बेलगाम हैं, जो पूरी तरह से लापरवाह हैं, जिन्हें सरकार के सामान से कोई लेना देना नहीं है, उनकी असलियत का सामना जनता के सामने हो सके। मैं आपसे अपील करूंगा वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। सर, क्या कहना चाहेंगे? व्यर्थ सामान पड़ा है, काफ़ी नुकसान सरकार का हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? आदरणीय भाइयों, पार्षद भाइयों, कि जो भी कमेटी के अंदर सामान खरीदा गया, जिसके बारे में आज पत्रकार माल अपने लाम सर जी ने भी बताया, रेडियां और कोई बेंच भी हैं, अगर इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी तो क्यों तो ये खरीदे गए और क्यों अभी तक ये 1.5 महीना या 2 महीने से पड़े हैं? क्या कारण है कि इतना महंगा सामान लेके उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा? और जहाँ तक बात है सचिव महोदय की कि यहाँ तो किसी पार्षद का अपना व्यक्तिगत भी कोई अगर सही काम हो वो उसमें भी आनाकानी है, तो आम आदमियों का, नागरिकों को कैसे हम न्याय दिवाएंगे, किस प्रकार की सुविधा करेंगे? करोड़ों रुपए के प्रोसीडिंग पास हो चुकी, काम की व्यवस्था जीरो है, हर वार्ड के अंदर कोई काम नहीं हो रहा, 9 महीने का अरसा बीत चुका है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि भाई सारे इकट्ठे होकर इस बात को बुलंद करें और जहाँ कमी है इस प्रशासन को ठीक करें। उपायुक्त महोदय से भी प्रार्थना है कि वो इस मामले को संज्ञान में लाएं कि ये परचेजिंग हो रही है, अगर इसकी आवश्यकता नहीं थी तो क्यों परचेज किए गए तो क्यों नहीं इनको डिलीवर किया गया? क्यों ये खड़ी हैं यहाँ? लाखों रुपए का सामान जो है बेकार में जा रहा है।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। लाखों रुपए का जो सामान है, जो रेडियां हैं, यह कि आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि यह रेडियां खरीदी ही क्यों गई। यदि खरीदी गई तो पार्षदों को इस रेडियो की जानकारी क्यों नहीं है। तो आज खुलासा हुआ है कि 15 रेडियां, करीब 1 से ज़्यादा महीने का समय बीत चुका है, 15 रेडियां यहीं पर जर्जर हालत में है, जिनको जर लगना शुरू हो चुका है। क्योंकि नई रेडियां, आप तस्वीरें देखिए, बिल्कुल नए टायर ट्यूब है, नई नई रेडियां यहां पर खड़ी हैं। तो यदि यह यूज़ नहीं हो रही है, यदि यह शहर के विकास कार्यों में, शहर की सफाई व्यवस्था में यदि इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा, तो बिल्कुल यह पैसा व्यर्थ बहाया जा रहा है। और नगर पालिका प्रशासन किस तरह से सरकार के पैसे को चूना लगाने का काम कर रही है, ये लाइव तस्वीरें हम आपको एवीआई न्यूज़ इंडिया पर दिखा रहे हैं। युवा पार्षद हैं, क्रांतिकारी हैं युवा हरीश मैदान जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आपने खुद देखा कि नगर पालिका का पैसा किस तरह से व्यर्थ बह रहा है। यदि यह यूज़ होती तो काफ़ी सफाई व्यवस्था बेहतर होती, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो समय समय पर पब्लिक के हकों के लिए आवाज़ उठाता है। आज हम लोग नगर पालिका में वैसे एक विचार विमर्श के लिए इकट्ठे हुए थे, तो हम लोग वैसे बाहर टहल रहे थे, हमारी नज़र इन रेडियो पे पड़ गई। देखो, ये रेडिया हमें नहीं पता 1 महीने से खड़ी है, 2 महीने से, आज हमारी इस पर नज़र पड़ी है। अगर ये रेडी 2 महीने से खड़ी है या 2 दिन से खड़ी है, कम से कम पार्षदों को नॉलेज में तो होना चाहिए कि यहाँ पर 15-16 रेडिया खड़ी हैं। और इधर रेडिया खड़ा होने का क्या मकसद है? कम से कम ये रेडिया अगर आई हैं तो शहर के काम में तो आए। शहर में तो इतना गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, गंदगी से बुरे हालात है, और रेडिया यहाँ पर ऐसे सज धज के खड़ी है जैसे इन रेडियो को किराए पर दिया जाएगा। भाई इससे भी इनकम की सोच होगी। और तो और मैं अपने सचिव साहब को एक बात बोलूँगा, सचिव साहब 9 महीने हमें पार्षद बने को हो गए हैं, एक भी ईंट हमारी वार्ड में नहीं लगी। तो अगर रेडियो को देखें और वार्ड के काम को देखें तो हमारे दिमाग में एक ही मैसेज आता है, भाई जहाँ से इनकम का सोर्स होगा वो तो काम पहले होगा, सेवा का काम तो पता ही नहीं कब होगा। तो मैं आपसे एक ही अपील करूँगा सचिव महोदय कि आप थोड़ा शहर की तरफ ध्यान दें। हमारी वार्ड के अंदर 9 महीने से एक भी ईंट नहीं लगी है, और जो ये रेडियाँ हैं, जो ये बेंच हैं, ये शहर के काम विकास के लिए और शहर की सेवा के लिए हैं। तो आप इनको शहर के अंदर उतारें, ना कि आप लोग कमेटी में खड़ा करें। क्योंकि आज तो ये कमेटी में खड़ी हैं, जो ये पैसों का नुकसान हो रहा है एक सरकार का हो रहा है, तो कल को ये बात जब पब्लिक में जाएगी तो पब्लिक हम 15 की 15 पार्षद को घसीटेगी, भाई तुमने सारी कमेटी का नाश कर दी, तुमने शहर का नाश कर दिया। पर सचिव साहब, मैं ये कहता हूँ कि जो लोग हमें प्यार देंगे तो हम भी आपको प्यार देंगे, लोग अगर हमें नफरत देंगे तो हम ब्याज से नफरत देंगे। तो आप देख सकते हैं रोजाना मीटिंगें होती हैं, प्रस्ताव भी पारित होते हैं, लेकिन आखिरकार क्या कारण है कि 9 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, आखिरकार पार्षदों के जो वार्ड हैं उनमें विकास कार्य अब तक क्यों नहीं हुए, इस बात पर भी सवालिया निशान लगा है। और आखिरकार इन रेडियो को खरीदने के पीछे आखिरकार वजह क्या है? क्योंकि इन रेडियो को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, प्रयोग नहीं किया जा रहा, बावजूद उसके भी रेडियां खरीदी जा रही हैं। लाखों रुपए किस तरह से व्यर्थ बहाए जा रहे हैं। परचेजिंग कमेटी में शामिल है मुकेश जी, सर क्या कहना चाहेंगे? रेडियां खरीदी गई तो क्या कहना चाहेंगे? विकास नहीं हो रहे, लोग परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, क्या बताना चाहेंगे सर? इसमें ये है जी, जो पिछली मीटिंग हुई थी 28/2 की हमारी, उसमें करोड़ों रुपए का इन्होंने अपना टेंडर पास कराए थे, काम वर्क पास हुआ था, लेकिन वो नाम मात्र है, कोई वर्क नहीं स्टार्ट करा इन्होंने, कोई टेंडर नहीं लगाए अब तक एक भी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे नगर पालिका के अधिकारी हैं, ये लाखों रुपए की जो रेडियम परचेज करी हैं उन्होंने, इस हमारे ये संज्ञान में है, और हमारी जनता का और हमारी सरकार के पैसे का ये नुकसान हो रहा है, जिसमें सीधे सीधे ये सचिव का संकेत देता है। इनकी जो जहाँ से इनकी इनकम है ये वहीं से अपना परचेज करते हैं, और हमारी ये नॉलेज में नहीं है। तो आप देख सकते हैं सीधा साधा आरोप यही लगता हुआ नजर आ रहा है कि जिस कार्य में अधिकारियों की, कर्मचारियों की चांदी होती है, उस कार्य को सबसे पहले अंजाम दिया जाता है। लेकिन जो पार्षद, तरावड़ी शहर के पार्षद हैं, वह प्राथमिकता से शहर का विकास कार्य करवाना चाहते हैं, लेकिन उस प्राथमिकता को बरकरार बिल्कुल नहीं रखा जा रहा। जिन विकास कार्यों में अफसरों की चांदी बनती है उन विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। पार्षद प्रतिनिधि लखविंदर जी मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? आपका भी वार्ड है, क्या कामकाज आपके वार्ड में हो रहे हैं? ऐसा है सर, मेरा एक टेंडर लगा था रिपेयर का, उसमें सड़कों की तो रिपेयर कर दिया, नालियों की रिपेयर नहीं करी। मैंने कई बार बोल दिया है, मैंने स्पेशली जेई साहब को बोला भी इसकी पेमेंट ना करना, उसके बावजूद भी बिली भगत करके उन्होंने पेमेंट कर दिया जी। और ये भी नहीं चेक करने आए भी क्या मटीरियल लगा है, कैसा काम हो रहा है। सड़कें बाद में बनी है, रिपेयर हुई पहले बैठ गई है। नालियों में क्या मटीरियल लगाया है,
तो ये भी नहीं बताया उसके बाद भी। और ये देखो आपके सामने मेरे वार्ड के सबसे ज़्यादा काम पास हो रहे हैं पहली मीटिंग में जी, और सबसे ज़्यादा उसमें से एक टेंडर लगा है, उसके बाद कुछ नहीं है। मतलब कोई टेंडर नहीं लगा है। मैं पूछता हूँ सर मेरा ये काम कब चलेगा, कह देते हैं अभी हाल पास होने के लिए हम भेजेंगे। मतलब एक प्रॉपर तरीका होता है अभी भेजना है, जब यहाँ से कोई तैयार ही नहीं करने के कागज आगे से पास होके क्या आएगा। और इनका ये मतलब बिल्कुल लापरवाही है जी। ये जहाँ से इनको कमीशन मिलती है जिस चीज़ में वो चीज़ तो परचेज कर रहे हैं। शहर के विकास कौन कराएगा? अधिकारी तो कराएंगे सर। हम तो पास करा सकते हैं, लिखा सकते हैं, या तो हमारे को दे दो अथॉरिटी, ये भी हम ही कर लेंगे सर। हम ही करा लेते हैं अभी सारा काम। ये सारा सर वो है सर, ये सचिव का सबसे बड़ा फॉल्ट है जी। क्योंकि जो हमारे को कोई भी चीज़ परचेज हो रही है, कम से कम ये रेडियाँ यहाँ खड़े कोई काम थोड़ी आ रही हैं। अगर ये रेडियाँ शहर में चलती सर, जो गंदगी के ढेर डेली कर्मचारी निकालते हैं उसको साथ के साथ एक जगह वो करेंगे, साथ के साथ उठ जाएंगे। कम से कम पूरे वार्ड में पूरे शहर में गंदगी तो नहीं होएगी जी। एक पॉइंट से साथ के साथ उठ सकते हैं। तो अपील करेंगे वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि पार्षद चाहते हैं बिना भ्रष्टाचार और बिना कमीशनखोरी के कार्य होना चाहिए। क्या यही वजह है? जब पार्षद चाहते हैं कि बिना भ्रष्टाचार के कार्य होना चाहिए, तो इसीलिए बड़ी वजह यही है कि 9 महीने से पार्षदों के वार्ड में 1 रुपए की ईंट भी नहीं लगाई गई। तो मैं अपील करूंगा वीडियो को शेयर कीजिएगा। लास्ट में मैं सवाल पूछना चाहूंगा, नरेश गाबा जी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे? आपके वार्ड में विकास हुआ, क्या आप सहमत हो उससे? क्या कहना चाहेंगे? चलो वार्ड में तो जो काम हो रहे हैं, मगर मैं कह रहा हूँ जितनी दिलचस्पी सचिव साहब ये सामान खरीदने में ले रहे हैं, इतनी वार्ड के कामों के लिए तो हमारा शहर बहुत जल्दी सुधर जाएगा। खाली ये रेडियो की बात नहीं है, उधर बेंचेस भी देखो आप। 4/8/2022 की हमारी हाउस की पहली मीटिंग हुई थी, हमने भी 15 लाख के बेंचेस पास किए थे, मगर वो उस टाइम ये कहा गया ये लोहे के नहीं ले जाएंगे, ये चोरी हो जाएंगे, सीमेंट के करवाएंगे। वो तो चोरी हो जाएंगे। अगर हमारे वार्ड में तो सब चोर बैठे हैं और यहाँ पर सब ईमानदार बैठे हैं, तो ये बेंच भी किस वजह से खरीदे गए ना किसी को पता कमेटी में। जिससे पूछो भी सेक्रेटरी साहब को पता है, और इनको भी आए हुए 1.5-2 महीने हो गए, पड़े पड़े जंग लग रहा है। जब पूछा जाए बिल अभी बन रहे हैं, बिल अभी बन रहे हैं, वो यहाँ नहीं पता बिल बन रहे हैं कि उनकी सेटिंग रुकी हुई है अभी। तो अपील करेंगे वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करते हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो रेहड़ियां हैं यह खरीद ली गई, लेकिन प्रयोग में नहीं लाई जा रही है। और ये देख सकते हैं सार्वजनिक जगह तरावड़ी शहर में काफ़ी हैं। यदि इन कुर्सियों को उन जगह पर बिछा दिया जाता तो शायद जनता को ज़रूर फ़ायदा मिलता। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से ज़्यादा 15 करीब कुर्सियां यहाँ पर नगर पालिका में व्यर्थ पड़ी हैं, जिन पर जर लगना शुरू हो गया है। लेकिन विकास कार्यों के नाम पर अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है। बिना कमीशन खोरी के ये काम नहीं करते, ऐसे आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अपील करूंगा वीडियो को आप साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख सकते हैं आखिरकार गेट के पीछे सचिव साहब के जो नगर पालिका प्रशासन है, उस गेट के पीछे इन रेहड़ियों का और इन कुर्सियों का रखने का आखिरकार क्या मकसद है? नगर पालिका तरावड़ी में जो भी लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए आते हैं, यदि कामकाज करने के लिए आते हैं, तो शायद उनके बैठने के लिए जगह भी नहीं है। आप देख सकते हैं बरामदे में लोगों को खड़े होकर कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। यदि अधिकारी ईमानदार हैं, प्राथमिकता से काम करना चाहते हैं, इन कुर्सियों को वहीं पर बिछा दिया जाए ताकि जो नगर पालिका में आने वाली जनता है वह बैठकर इंतजार जरूर कर सके। लाइव तस्वीरें एवीआई न्यूज़ इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं। मैं अपील करूंगा वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो रेडियां और चलो कुर्सियां हमें दिख गई, ऐसा पता नहीं कितना सामान और जो इधर उधर पड़ा होगा शायद कोई चाहे। कई चीज़ें तो ऐसी हैं बिना हाउस की मीटिंग से भी अपने आप परचेज कर रहे हैं, जिसके लिए भी हमने उसके लिए बायोमेट्रिक मशीन है, उसके लिए आवाज़ उठाई, उसका बिल रोक दिया। जिसके आवाज़ उठाएंगे तो रुक गया, नहीं तो सब काम हो रहे हैं अंदर से। तो हम ये चाहते हैं अभी इसकी पूरी जांच हो। इसके लिए हम कोशिश करेंगे, सोम या मंगलवार को डीएमसी साहब से मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें एवीआई न्यूज़ इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तरावड़ी शहर की जनता ने नई सरकार का चयन किया है ताकि शहर का विकास कार्य हो, लेकिन यदि मैं बात करना चाहूँगा वह सरकार जो शहर की जो छोटी सरकार है वह सिर्फ नाम की सरकार है, क्योंकि विकास कार्यों के नाम पे 1 रुपए की भी ईंट नहीं लग रही है। अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, मनमर्जी से विकास कार्य हो रहे हैं। मैं और भी जानकारी लेने का प्रयास करूंगा, अपील करूंगा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जी, इन्होंने जो हमारे को पिछली मीटिंग में 28/2 की मीटिंग में जो हमारे को फाइनेंस कमेटी का मेंबर बनाया है,
मेरे को और नरेश गाबा जी को, वो नाम मात्र है, क्योंकि ना ही ये सलाह लेते और ना ही ये हमारे से पूछते कुछ, ना ही परचेजिंग के समय ये हमारे को साथ ले जाते और ना ही हमें कुछ बताते हैं। सिर्फ हमें तो जब पता लगता है, जब सामान आ जाता है, जब पता लगता है कि सेक्रेटरी साहब ने ये परचेज कर लिया है। तो देख सकते हैं किस तरह से हर जगह पर प्रशासन की, अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। यदि जनता ने पार्षदों को चुना है तो इसका इस्तेमाल भी होना चाहिए, पार्षदों की सुननी भी चाहिए, लेकिन अधिकारी बिल्कुल भी पार्षदों की न तो सुनवाई कर रहे हैं और न ही पार्षदों के वार्ड में विकास कार्य फिलहाल शुरू हो पाए हैं। जी सर। अभी कुछ टाइम पहले हमारे वार्ड नंबर 1 में एक पार्क का काम स्टार्ट हुआ था। अभी वहाँ पे पार्क का काम बिल्कुल तरह बंद है अच्छे से। मैंने ठेकेदार से भी बात करी, ठेकेदार बोलता फलानी जगह ये बिल अटक गया, ये काम हो गया, मतलब कि कुछ समझ में नहीं आता। मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो हम सभी एमसी राजनीति का शिकार हो रहे हैं या फिर हमें इस नगर पालिका का ज्ञान नहीं है, मतलब कि कुछ हमें गोलमाल जिग जैग हो रखा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं डीसी साहब से एक ही अपील करूंगा, आप एक बार इस नगर पालिका में एक बार खुद आएँ, एक बार खुद चक्कर लगाएं, आपको खुद पता लगेगा कि यहाँ की पब्लिक और पार्षद कितने परेशान हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। एवीआई न्यूज़ इंडिया भी डीसी साहब से संपर्क कर चुका है कि तरावड़ी नगर पालिका के हालात इस समय बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वह नगर पालिका में मिलते नहीं, यदि मिलते हैं तो लोगों के कामकाज को अटका दिया जाता है। तो मैं आपसे अपील करूंगा वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। रोहित लामसर, एवीआई न्यूज़ इंडिया, तरावड़ी।